याद रखिए, काबे की ये शान है कि काबा किसी के पास नहीं जाता, लोग काबे के पास जाते हैं। काबे ने किसी का तवाफ नहीं किया, काबे का तवाफ लोग करते हैं। अगर सबके सब मुसलमान खुदा न खास्ता तय कर लें कि काबे की तरफ सजदा न करेंगे तो अजमत काबा कम नहीं होगी। अगर सबके सब तय कर लें कि अली को हाकिम नहीं मानेंगे तो अली की अजमत में कमी नाजिल नहीं होगी। अब यहां पता नहीं होता है कि नहीं, टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को। जब तक वो स्कूलों के, वो कॉन्वेंट स्कूलों के लोग टीचर रहते हैं, 5 सितंबर को न जाने कितने तोहफे मिलते हैं। जिस दिन रिटायर हो गए सारे तोहफे बंद हो जाते हैं। लड़के वहीं हैं, स्टूडेंट वहीं, क्योंकि होम एग्जामिनेशन में नंबरों की उम्मीद है। तो माँ बाप जो हैं कुछ सेंट भेज दिया है, कुछ वो कोई तोहफा भेज दिया, शर्ट पीस भेज दिया कि हमारे बच्चे के साथ कुछ रियायत करे। यही होता ही है। कैस ने क्या किया, बहुत उम्दा किस्म का हलवा जो उस जमाने में बन सकता हो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा शहद में गुंधा हुआ। अब वो शहद में ही बनता रहा होगा उस जमाने में, ये शुगर और वगैरह सब क्या रही होगी। हलवा शहद में गुंधा हुआ बना के लाया। अच्छा, वो क्यों दे रहा है हज़रत अली को, खिला रहा है? एक तो सोचता होगा कि जौ की रोटी खाते खाते परेशान हो गए होंगे, हलवा खिला दूं तो मेरी सुने। ये नहीं कि वो अपने अख्तियार से जौ की रोटी खाते हैं। जब शहद पे गुंधा हुआ हलवा उसने ला के दिया तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सांप की कै में गूंधा गया हो। मैं तो वहां जान गया ना, कहा जैसे मुझे सांप लगा कि सांप की कै में गूंधा गया। मैंने कहा ले जाए इसे, मुझे फरेब देने के लिए आया है। नहीं, देखिए जब वो इतनी बुलंदी के ऊपर आ जाता है कायद, तभी उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक जस्टिस या आदिलाना निज़ाम समाज में लाएगा तो सबके हुकूक महफूज हो जाएंगे। ये कोई आदमी जो खुद लालच में पड़ा हुआ इतना, अभी देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिशियंस, सभी पॉलिटिशियंस जो सब यही सब करते हैं, पैसा कमा लो अगला इलेक्शन लड़ना है। अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह का ताला का शुक्र ये है, मैं बहुत कहता हूँ कि हज़रत को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा, वरना यकीनन हार जाते। इसलिए कि इलेक्शन में या झूठ बोला जाता है या फरेब दिया जाता है या मक्कारी की जाती है। उनको इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं हुई, गदीर ने उनको ऐसा फिक्स कर दिया कि हिलने का सवाल नहीं। और रसूलुल्लाह की हदीस ने, देखिए याद रखिएगा, पैगंबर की हदीस ने कहा या अली अंता बे मंजिलतिल काबा, ए अली तेरी मंजिलत काबे जैसी है। और काबे की ये शान है, याद रखिए, काबे की ये शान है कि काबा किसी के पास नहीं जाता, लोग काबे के पास जाते हैं। काबे ने किसी का तवाफ नहीं किया, काबे का तवाफ लोग करते हैं। अगर सबके सब मुसलमान खुदा न खास्ता तय कर लें कि काबे की तरफ सजदा न करेंगे तो अजमत काबा कम नहीं होगी। अगर सबके सब तय कर लें कि अली को हाकिम नहीं मानेंगे तो अली की अजमत में कमी नाजिल नहीं होगी। ये जहन में रहे। तो इसलिए मौला ने ऐसे ही आदिल हाकिम है, उसको इलेक्शन की जरूरत नहीं, टेम्पटेशन उसको कुछ है नहीं, लालच कोई है नहीं, खौफ कोई है नहीं, ऐसा आदिलाना। मगर सिर्फ ये नहीं कि अदल करता है, उसकी जो आदमी एक निज़ाम लाना चाहता है, एक सिस्टम लाना चाहता हो, ह्यूमन राइट्स के एतबार से आगे बढ़ना चाहता हो, उसके साथ खाली यहीं पर तो बात नहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके पास एक दर्दमंद दिल होना चाहिए। आयत जो है ना, उसका दिल इतना हो, ऐसी तड़प उसमें होनी चाहिए दूसरों के लिए कि महसूस कर रहा हो, वही तो लाएगा, वो दूसरों के हुकूक का ख्याल करेगा। देखिए एक बात शायद कभी फिर अगर आ गया मौका तो कभी कह दूंगा, वो सब तैयार तो रहता नहीं जहन में, कहीं जो बातें आप सामने आती हैं वो आपसे अर्ज करता चल रहा हूँ। एक मैकेनिकल जस्टिस होता है, मशीनी अदल होता है, मैकेनिकल जस्टिस और होता है, और एक रियल जस्टिस होता है, वो और होता है। अब देखिए मैं मिसाल दे दूँ, हज़रत अली के ज़माने में एक चोर पकड़ गया, या कहा जाता है कि खलीफे दोवम के ज़माने में पकड़ गया चोर पकड़ा गया, गवाह मौजूद थे, माल बरामद हो गया होगा। इस्लाम का उसूल है कि चोर के हाथ काट दिए जाए, मगर उसके सारी प्रिंसिपल्स हैं, उसका ये
ये भी है कि उसने कहा कि हज़रत अली फैसला कर दें मेरा, और ये है कि हज़रत अली के ज़माने का वाक़या था। अमीरुल मोमिनीन ने ये कह भी रखा था, शुरैह आपके काजी थे, शुरैह से कह रखा था कि कोई भी तुम एग्जीक्यूशन मुझसे पूछे बगैर नहीं करना, जब तक मैं सेंटेंस कंफर्म ना कर दूं एग्जीक्यूशन नहीं करना। तो उससे पूछा तुमने चोरी क्यों की? चोर का हाथ कटना चाहिए, इस्लाम का उसूल है चोर का हाथ कट जाए। चोरी क्यों की? उसने कहा मौला क्या बताएं, बच्चे कई दिन से भूखे थे, मैं परेशान हो गया, बेकरार हो गया, अपने औलाद की भूख नहीं देखी गई तो मैं चोरी करने चला गया। कहा बच्चे क्यों भूखे थे, कुछ करते नहीं हो, काम क्यों नहीं करते? कहा मौला काम करता हूँ, मजदूरी नहीं मिली थी, मजदूरी मेरे मालिक ने नहीं दी थी। कहा बुलवाओ। अब्दुर्रहमान मिस्री ने भी शायद इस वाक़े को लिखा है। बुलाया गया, जैसे ही वो आया उसे पूछा ये तुम्हारा मजदूर है, इसने काम किया था तुम्हारे यहाँ? हाँ मौला काम किया था। इसकी मजदूरी है दी थी, नहीं दे पाया, कुछ मसरूफ़ हो गया था कुछ काम काज में, इसमें नहीं दे पाया। हज़रत ने हुक्म दिया इस जो ये मालिक है इसका, इसके हाथ काट दो, क्योंकि चोर ये नहीं है, चोर ये है। काज जो थेफ्ट का है वो असल में ये आदमी है। ये है रियल जस्टिस, ये मैकेनिकल जस्टिस नहीं है। जब एक जुर्म हो रहा हो तो आदिलाना निज़ाम में ये भी तलाश करना पड़ेगा कि इस जुर्म के पीछे असल कौन है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले तो मैंने आपसे कहा कि दूसरी सिफत जो कायद की है कि उसके पास एक दर्दमंद दिल हो, जो तड़पता हो दूसरों के लिए, जो परेशान होता हो दूसरों के लिए। अल्लाह के रसूल की तो बहुत सी मिसालें हैं, मैं अमीरुल मोमिनीन की मिसाल आपको दे दूँ, दामन वक्त पे ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं बच रही है। अमीरुल मोमिनीन ने देखे एक दर्दमंद दिल, आखिरी ज़माना है आपका, बिल्कुल आखिरी ज़माना, उसमें ये मिलता है कि जब आपकी शहादत हो गई, और आपकी शहादत में आपकी वसीयत के मुताबिक ज़्यादा लोग गए नहीं थे, कि इमाम हसन है कि इमाम हुसैन गए थे। जब लौटने लगे तो एक खराबा, वो उर्दू ख़ास ठेठ उर्दू में तो खराबा कहलाता है, खराबे का मतलब है एक टूटा हुआ मकान, खंडर, एक ऐसा घर जो गिर पड़ गया हो, खंडर हो, वो खराबा कहलाता है। एक खंडर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, और कोई कराह रहा है, तड़प रहा है। अब ये भी वही इमाम आदिल हैं, ये भी आदिल कायद हैं, जस्ट वाले हैं। ये नहीं कि अभी बाप को मैं हम दफन करके आ रहे हैं, घर चलें अपने जल्दी से, बस कराहने की आवाज़ सुनी। वो गए, देखा कि वो कोई आदमी अंधा फ़कीर और तड़प तड़प के कह रहा है जो मेरा मोहसिन था वो किसी मुसीबत में पड़ गया, 3 दिन हो गए नहीं आया, मेरा मोहसिन जो है किसी मुसीबत में पड़ गया। तो उनसे पूछा, इमाम हसन सलाम बैठ गया उसके पास, पूछा क्या बात है, क्यों तुम इतना रो रहे हो, क्यों तुम्हारी इतनी तकलीफ है, कैसे? कहा एक हमारा मोहसिन था, वो आता था, मुझे खाना खिलाता था, मेरे पास बैठता था, मेरी मिजाज पुरसी करता था, मुझसे बातें करता था। यहाँ तो जवानों के पास अपने बाप और माँ से बातें करने का वक्त नहीं है, वो समझते हैं कि रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, सारा काम हो गया, नाश्ता करवा दिया, दवाएं करवा दी। अमीरुल मोमिनीन ये भी कर सकते थे, उस फ़कीर के लिए खाना भिजवा देते, जाओ कंबर खाना दे के चले आओ, मगर जाते थे, बैठते थे, उसकी दिलदही करते थे कि इसका कोई नहीं है। जब वो पूछता था कि तुम कौन हो, का मैं जब भी उस आदमी से पूछा यही कहता था, एक फ़कीर दूसरे फ़कीर के पास बैठा है, तो क्या जानना, तुम भी फ़कीर हो, हम भी फ़कीर हैं, तुम भी बंदे हो। तो बल्कि अब जो वाक़यात मिलता है, वाक़या मिलता है वो ये है कि उसने कहा मगर आवाज़ ऐसी ही थी, लहजा तुम्हारा ही जैसा था, गुफ्तगू तुम्हारी जैसी थी, पूरे वाक़यात में है। फिर उसने आखिर में इमामों से ये इल्तिमास की कि मुझे कब्र अमीरुल मोमिनीन तक पहुँचाओ। जब मालूम हुआ कि हज़रत अली थे जो आते थे, और उसने कब्र पर गिर करके अपनी जान दे दी कि मेरा मोहसिन वो था और मैं पूरी ज़िंदगी नहीं जान सका आपने कि कौन आके मेरी खिदमत करता है। कायद ऐसा दर्दमंद दिल रखता हो, आदमियों के लिए नहीं, निकलते वक्त अगर मुर्गाबियाँ, चिड़ियाँ, जो परिंदे थे वो लिपट गए थे मौला की से
उनको तो अंदाज़ा हो जाता है, जानवरों को ज़्यादा ख़तरात का अंदाज़ा हो जाता है। तो हज़रत ने जनाब उम्मे कुलसूम से वसीयत की थी कि बेटी अगर इनके दाने पानी का ख्याल रख सकना तो रखना, नहीं इन्हें आज़ाद कर देना। तो जिस आदमी के पास ऐसा दर्दमंद दिल हो वही आदमी हो सकता है जो आज इंसान ही को नहीं पहचानता, वो इंसान के राइट्स को क्या पहचानेगा। ह्यूमन राइट्स पहचानने के लिए ज़रूरत है कि इंसान के पास एक ऐसा दिल हो जो दर्दमंदी से छलक रहा हो।